ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2025। आज के श्री महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पे रहो। भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पे रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न: कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? उत्तर: याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। ये एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था से निश्चय बुद्धि होकर बैठना या सुनना है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। ये पक्का याद करते रहो। सद्गति और दुर्गति का ये चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाते हैं। चलते फिरते बुद्धि में ये रहे। ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख दिन और रात का खेल जैसे चलता है। हम 84 का पाठ बजाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो, ये पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है, अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में कभी वर्ष 2 लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो ज़रूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफ़र हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये सारी बेहद की दुनिया पुरानी है, अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियाँ बताते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। ये भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि ये दुख धाम अब ख़त्म होना है। भल तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भल चित्र आगे कोई भी ना हो तो भी तुम समझते हो अब पुरानी दुनिया का अंत है। अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे ये ज्ञान मार्ग के चित्र हैं और वे सब हैं भक्ति मार्ग के चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारे तो हैं रियल चित्र, इसलिए तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या राइट क्या है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तुमको ये नॉलेज है। तुम जानती हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए हैं, ये चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाप तुमको सारी रचता और रचना की नॉलेज देते हैं तो बाप की भी याद रहती है। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सद्गुरु हूँ। तुम सिर्फ ये समझाओ। बाबा कहते हैं, तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना। कहाँ का गाइड? शांति धाम, मुक्ति धाम का। वहाँ तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाकर सिखलाकर गुलगुल बनाकर घर ले जाएंगे और वहाँ छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई ले ही ना जा सकता। भल कोई कितना भी तत्वज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहाँ जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले जा आएंगे। वह सब बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। सतयुग त्रेता में किसका राज्य है,
उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह तो यहाँ ही ख़त्म हो जाना है, वहाँ कोई शास्त्र नहीं। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों की शास्त्र कायम हैं, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाते हैं। कहते रहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो, वह तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो, आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही कहें। ये याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखते हो, वहाँ ये है नहीं। कहाँ सतयुग में देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते वह पहले राजयोग सीख यहाँ से पावन हो जाते हैं, उसको कहा ही जाता है सुख धाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अभी हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं, फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प बाद रिपीट होती है। चक्र तो जरूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं कि ये नाटक है। सभी आत्माएं पाठधारी हैं जिनमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। जैसे वह नाटक, वह ड्रामा चलता रहता है, परंतु वह फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। ये है अविनाशी, ये भी वंडर है। कितनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितनी घुइये घुइये महीन बातें समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं ये तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हो। आत्मा क्या है वह अभी समझा है, शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते फिर डाल देते हैं, परंतु आत्मा का किसको पता नहीं। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है ये भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना, सब पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी। उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है। तो तुम बच्चों की खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भक्ति ही कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी ज़्यादा विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जिसके लिए ही कहते हैं ये धर्म प्राय लोप हो गया है। उसकी बड़ के झाड़ से ही भेंट की गई है। शाखाएं ढेर निकलती हैं, थुर है नहीं। ये भी कितने धर्मों की शाखाएं निकली हैं। फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, प्राय लोप है। बाप कहते हैं वह धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता कह ना सके। ना हो तब तो बाप आकर रचना रचे ना। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने हैं। हर चीज़ ऐसे होती है, तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे ही पावन बनना है। बोलते सब ऐसे हैं, हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत फक्र होना चाहिए। तुम जानती हो हम तो भगवान के बच्चे हैं, अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प ये पाठ बजाना है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि ये है सदगति के चित्र। तुम औरिले भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं, आप समान बनाते जाते हैं।
पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं, मैं तदबीर तो कराता हूँ, परंतु तकदीर भी हो ना। हर एक ड्रामानुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सतगुरु भी है। वह बाप है, अकाल मूरत। आत्मा का ये तख्त है ना, जिससे ये पाठ बजाते हैं। तो बाप को भी पाठ बजाने सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना। बाप कहते हैं, मुझे साधारण तन में ही आना है, भपका व ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने के सिंहासन, महल आदि बनाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे? कहाँ बनाएंगे? ये है तो साधारण ना। बच्चों को ये भी समझाते रहते हैं, वेश्याओं की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए हैं। उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे, वाह, बीके की तो बात ही कमाल है। वेश्याओं को भी ये ज्ञान देती हैं, उनको भी समझाना है। अभी तुम ये धंधा छोड़ शिवालय की मालिक बनो, ये नॉलेज सीख कर फिर सिखलाओ। वेश्याएं भी फिर औरों को सिखला सकती हैं। सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हाल में चित्र आदि रख कर बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे, वह वेश्याओं को शिवालय वासी बनाने के लिए ये भी के निमित्त बनी है। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, भीलनियाँ, गणिकाएँ, इन सब का उद्धार तुमने करना है। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया है। ये तो समझते हो, साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में। अभी वे तुम्हारे बन जाए तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए, रेवोल्यूशन हो जाए, सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दे। बस हमने हार खाई, ये पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकता। बाप कहेंगे, बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियाँ तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्य के मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे। ये है ज्ञानवाण। तुम जानते हो, ये वाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले तो वे अखबारों में डालेंगे, लग पड़ेंगे। कहेंगे, ये बीके वेश्याओं से भी वह धंधा छुड़ाए शिवालय का मालिक बनाती हैं। बहुत वाह निकलेगी। धन आदि सब वह ले आएंगे। तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स सब खोलेंगे। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे। कहेंगे, पहले तो तुमको प्राइज़ देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे। इन पर बहुत आशिक हो जाएंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए, मनुष्य को देवता कैसे बनाए। ये तो जानते हो, जिन्होंने कल पहले लिया है वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे, मेहनत है। बाबा ने बताया, हमारा अपना घर बार, मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं। हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के, और तुम बच्चों के कुछ नहीं है। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी। बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। तुम जानते हो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले आने के लिए। ये है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं, फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ। तुमको तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है। ड्रामानुसार कल पहले माफिक, अब याद की यात्रा में भी रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट्स है, बुद्धि में रहे, अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया ख़त्म हुई की हुई, ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं, ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैशाल्य को शिवालय बनाएं। आज का बाबा का वरदान है, दे अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। दे अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, ये भी दे अभिमान का रॉयल रूप है, जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है और जिसकी बात को कट करता उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वे सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। स्लोगन है, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। बाबा कहते हैं, जो तुम्हारे कर्म है वो तुम क्या करते हो, बोते हो ना, कर्मों का ही फल मिलता है हमें। तो कर्म हमारे हो गए बीज, और इसको जो है शक्तिशाली, ये उगेंगे कैसे, ये पनपेंगे कैसे, अंकुरित कैसे होंगे, उसमें परमात्मा की जो श्रीमत है, भगवान की जो श्रेष्ठ मत है, जो भगवान टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहते हैं, वो श्रीमत रूपी जल से उसको, उस कर्म रूपी बीज को सींचेंगे तो वे शक्तिशाली बनेगा और फलीभूत होगा। फिर जो है अक्टूबर माह का अव्यक्त इशारे का सब्जेक्ट है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का पॉइंट है, हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो ना। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। बाबा कहते हैं कि अब आपकी जो है मनसा वाचा सब से दोनों सेवाएं साथ साथ चलनी चाहिए। वाचा द्वारा आप ज्ञान दे रहे हैं, वाचा द्वारा आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपकी यदि मनसा भी जो है शुभ भावना शुभकामना युक्त होगी तो जो है आपकी वाचा का जो है दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वो आपको वो जो आप बातें सुनाएंगे वो दूसरों को हिट करेगा, दूसरों को जो है लगेगा, उससे दूसरों में परिवर्तन आएगा, क्योंकि उसमें शक्ति भरी होगी, किसकी, मनसा शक्ति भरी होगी। इसलिए मनसा भी और वाचा भी सेवा साथ साथ करने की अभी ज़रूरत है। अच्छा, ओम शांति।